जब वे आखिरकार आपको टेक्स्ट करते हैं तो आपका रिप्लाई या तो उनके ईगो को तोड़ सकता है या उन्हें यह महसूस करा सकता है कि वे अभी भी आपको ऑन करते हैं। दिन बीत गए, शायद हफ्ते या महीने भी। वे ऐसे गायब हो गए जैसे आप कभी मायने ही नहीं रखते थे। आपको खामोशी में छोड़ दिया, यह उम्मीद करते हुए कि आप उनके पीछे भागेंगे। उन्होंने सोचा था कि आप ही सबसे पहले टूटेंगे, घुटने टेकेंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खामोश रहे, आपने अपनी पावर बनाए रखी। तब भी जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, आपने खुद को चुना और अब वे यहाँ हैं। वह एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर पॉप अप होता है हाउ हैव यू बीन। अचानक आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग दौड़ने लगता है, हर उस पल को रिप्ले करता है जब आपने इस टेक्स्ट का इंतजार किया था। आपका एक हिस्सा तुरंत रिप्लाई करना चाहता है ताकि आखिरकार फिर से वांटेड महसूस हो सके। आपका एक हिस्सा चिल्ला रहा है कि क्या पता यही वो पल हो जब उन्हें एहसास हो कि वे मुझे मिस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, वह टेक्स्ट वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब आप आगे जो करेंगे वही सब कुछ डिसाइड करेगा। आपका रिप्लाई या तो उन्हें आपको खोने का पछतावा कराएगा या उन्हें दिखाएगा कि आप अभी भी वही इंसान हैं जिससे उन्होंने सोचा था कि वे दूर जा सकते हैं। इसलिए रिप्लाई करने से पहले, एक भी लेटर टाइप करने से पहले, मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा सुने, क्योंकि यह आपकी पावर का पल है। यह नैरेटिव पर कंट्रोल लेने का आपका मौका है, उन्हें यह दिखाने का कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। अगर आप अपनी वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उन्हें अपनी खामोशी उसी तरह महसूस कराने के लिए तैयार हैं जैसे उन्होंने आपको अपनी खामोशी महसूस कराई थी, तो यह आपका पल है। आज के अफर्मेशन को अपनी डिक्लेरेशन बनने दें। आई कंट्रोल द कन्वर्सेशन, नॉट देम। इसे अपनी सच्चाई बनने दें, इसे अपनी पावर बनने दें। यह गेम्स खेलने या पेटी होने के बारे में नहीं है। यह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने और उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि आप अपने उस वर्जन से आगे बढ़ चुके हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी खामोशी ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, सवाल करने पर मजबूर कर दिया है, और अब समय आ गया है कि उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस कराया जाए। उन्होंने सोचा था कि वे जब चाहें तब जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन आप बदल चुके हैं, आप ग्रो कर चुके हैं, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके पास अब वो पावर नहीं है जो कभी आपके ऊपर हुआ करती थी। इस वीडियो में हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों कांटेक्ट किया, उनके टेक्स्ट का वास्तव में क्या मतलब है, और आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि पावर आपके हाथों में रहे। हम उनके एक्शंस के पीछे की साइकोलॉजी, जो माइंड गेम्स वे खेल रहे हैं, और आप कैसे स्क्रिप्ट को फ्लिप करके उन्हें हमेशा के लिए पछतावा करा सकते हैं, इसके बारे में गहराई से जानेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल जान जाएंगे कि उनके मैसेज को इस तरह कैसे हैंडल करना है जो आपके पीस को प्रोटेक्ट करे और आपको कंट्रोल में रखे। तो अगर आप अपनी पावर वापस लेने के लिए, उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस महसूस कराने के लिए और उन्हें यह दिखाने के लिए तैयार हैं कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का अफर्मेशन कमेंट्स में ड्रॉप करें, आई कंट्रोल द कन्वर्सेशन नॉट देम। इसे अपनी डिक्लेरेशन बनने दें, इसे अपनी सच्चाई बनने दें, और भूलना मत, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस मैसेज की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप खामोशी में बिल्ड कर रहे हैं वह आपका वह वर्जन है जहां तक वे कभी दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने क्यों कांटेक्ट किया। पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वह यह है, उन्होंने आपको इसलिए टेक्स्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हो गया कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने आपको इसलिए टेक्स्ट नहीं किया क्योंकि वे आधी रात को उठकर इस बात पर रो रहे थे कि उन्होंने क्या खो दिया। ना, उन्होंने आपको इसलिए टेक्स्ट किया क्योंकि आपकी खामोशी काम कर रही है। जिस पल आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, जिस पल आपने उनके ईगो को फीड करना बंद कर दिया, उसी पल उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। लोग आपकी प्रेजेंस को मिस नहीं करते, वे आपके अटेंशन को मिस करते हैं। और इस समय उनका ईगो फुसफुसा रहा है, उन्होंने अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या वे सच में मेरे बिना आगे बढ़ रहे हैं? क्या उन्हें कोई और मिल गया है? लेकिन सच तो यह है,
वे उस चीज को ठीक करने के लिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं जिसे उन्होंने तोड़ा था। वे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्शंस पर पछतावा है। वे यह चेक करने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं कि क्या उनके पास अभी भी आपका एक्सेस है। यह प्यार नहीं है, यह पछतावा नहीं है, यह कंट्रोल है। आइए इसे और ब्रेक डाउन करते हैं। जब कोई आपसे दूर जाता है, खासकर तब जब आपने उन्हें अपना समय, एनर्जी और इमोशंस दिए हों, तो वे अक्सर ये मान लेते हैं कि आप ही रेंगते हुए वापस आएंगे। वे उम्मीद करते हैं कि आप उनके पीछे भागेंगे, उनके अटेंशन की भीख मांगेंगे, ये साबित करने के लिए कि आप अभी भी परवाह करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप खामोश रहते हैं और उनका गेम खेलने से मना कर देते हैं, तो यह उन्हें हिलाकर रख देता है। यह उनके कंट्रोल के सेंस को डिस्टर्ब कर देता है। अचानक वे सोचने वाले बन जाते हैं कि आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। वे अपनी ही वर्थ पर सवाल उठाने वाले बन जाते हैं और तभी वे कांटेक्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि वे आपको मिस करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस पावर को मिस करते हैं जो उनके पास आपके ऊपर थी। जैसा कि महान स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक फ्री नहीं है जब तक वे खुद का मास्टर ना हो। जब आप पीछे भागने के बजाय खामोशी चुनते हैं, जब आप डेस्पेरेशन के बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट चुनते हैं, तो आप खुद को मास्टर कर रहे होते हैं। आप अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पर कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं और यही चीज उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। वे कंट्रोल में रहने के आदी हैं। वे जो रिलेशनशिप की टर्म्स डिक्टेट करते हैं, लेकिन अब उनका सामना आपके एक ऐसे वर्जन से है जो उनके रूल्स के मुताबिक खेलने से मना कर देता है। आपका एक ऐसा वर्जन जो खुद को इतना वैल्यू देता है कि किसी और के अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता। यहाँ कड़वी रियलिटी है, लोग शायद ही कभी सच्चे प्यार या रिमोर्स की जगह से कांटेक्ट करते हैं। अक्सर वे ईगो और क्यूरियोसिटी की जगह से कांटेक्ट करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपके ऊपर उनका होल्ड है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, अभी भी उनके अप्रूवल के लिए तड़प रहे हैं। और अगर आप बहुत तेजी से रिप्लाई करते हैं, अगर आप अपना दिल निकाल कर रख देते हैं, अगर आप उन्हें दिखाते हैं कि आपको कितना दर्द हो रहा है, तो वे वैलिडेटेड महसूस करेंगे। वे ऐसा महसूस करेंगे जैसे वे अभी भी आपको ओन करते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, अगर आप उन्हें वही खामोशी महसूस कराते हैं जो उन्होंने आपको महसूस कराई थी, तब पावर शिफ्ट होती है। तब उन्हें एहसास होना शुरू होता है कि उनके पास अब वो कंट्रोल नहीं है जो कभी हुआ करता था। इसे इस तरह सोचें, जब कोई आपको खामोशी में छोड़ देता है तो वे अनिवार्य रूप से कह रहे होते हैं, तुम मेरे रुकने के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं जो मेरी वैल्यू नहीं करता। और यह एक ऐसा मैसेज है जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से हिट करता है। आपकी खामोशी एक आईना है जो उन्हें वही इंडिफरेंस रिफ्लेक्ट कर दिखाती है जो उन्होंने आपको दिखाई थी। और यही चीज उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। यही चीज उन्हें कांटेक्ट करने पर मजबूर करती है। इसलिए जब आप अपनी स्क्रीन पर वो टेक्स्ट पॉपअप होते देखें तो इसे याद रखें, वे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे आपको मिस करते हैं। वे इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वे उस पावर को मिस करते हैं जो उनके पास आपके ऊपर थी। वे इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी खामोशी ने उन्हें उनकी अपनी वर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। और अगर आप पावर को अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर और खामोश रहने की जरूरत है। आपको उन्हें अपनी एब्सेंस का वजन महसूस कराने की जरूरत है। जैसा कि स्टोइक्स कहेंगे, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति जैसा ना बनना है जिसने चोट पहुंचाई थी। इस मामले में सबसे अच्छा बदला उन्हें यह दिखाना है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, कि आप अब वो इंसान नहीं हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी खामोशी ही आपकी पावर है और अब इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 2, उनके टेक्स्ट का वास्तव में क्या मतलब है। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्स किस तरह के टेक्स्ट भेजते हैं जब वे आपके अटेंशन को मिस करते हैं, आपको नहीं है। होप यू आर गुड, जस्ट चेकिंग ऑन यू, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। सरफेस पर ये मैसेजेस हानि रहित लग सकते हैं, शायद थोड़े नॉस्टैल्जिक भी, लेकिन बेवकूफ मत बनो। इन टेक्स्ट्स को बहुत सावधानी से कैजुअल साउंड करने के लिए क्राफ्ट किया जाता है, जैसे कि वे वास्तव में परवाह नहीं करते। लेकिन अगर वे परवाह नहीं करते थे तो वे चेक इन क्यों कर रहे हैं?
वे हफ्तों, महीनों या सालों की खामोशी के बाद क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? जवाब सिंपल है, वे दिल से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वे ईगो और क्यूरियोसिटी से कांटेक्ट कर रहे हैं। वे आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए दरवाजा खोलेंगे। आइए इसे और डिसेक्ट करते हैं। जब कोई आपको है या होप यू आर गुड जैसा अस्पष्ट कैजुअल मैसेज भेजता है, तो वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अचानक कोई एपिफनी हुई है कि वे आपको कितना मिस करते हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे पानी टेस्ट कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, क्या आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप अभी भी वही इंसान हैं जिससे उन्होंने सोचा था कि वे बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के दूर जा सकते हैं। ये मैसेजेस कनेक्शन को रिकिंडल करने या अमेंड्स करने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। ये देखने के बारे में है कि क्या उनके पास अभी भी आपके समय, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस का एक्सेस है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपका अपने दिमाग पर पावर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को रियलाइज करें और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जब आपको इस तरह का टेक्स्ट मिलता है तो अपने इमोशंस को हावी होने देना आसान होता है। आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, आपका दिमाग यादों से भर सकता है और आप तुरंत रिप्लाई करने का अर्ज महसूस कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, आपके पास इस बात पर पावर है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके पास यह चुनने की पावर है कि एंगेज होना या नहीं, और यही आपकी स्ट्रेंथ है। इंपल्सिवली रिएक्ट न करके, उन्हें तुरंत रिप्लाई का सेटिस्फैक्शन न देकर आप कंट्रोल वापस ले रहे हैं। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आपके दिमाग की शांति उनकी क्यूरियोसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए रियल होते हैं, अगर वे सच में आपको मिस करते, अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा होता, तो उनका मैसेज उसे रिफ्लेक्ट करता। वे एक अस्पष्ट, हाफ हार्टेड टेक्स्ट नहीं भेजते, वे स्पेसिफिक, सिंसियर और इंटेंशनल होते। वे अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते, जेन्युइन रिमोर्स एक्सप्रेस करते और चीजों को ठीक करने की विलिंगनेस दिखाते। लेकिन ये टेक्स्ट वैसे नहीं है। ये टेक्स्ट ये देखने के लिए लो एफर्ट, लो रिस्क अटेम्प्ट्स हैं कि क्या आप अभी भी एक ऑप्शन हैं। ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। ये उनके ईगो, उनकी क्यूरियोसिटी और वैलिडेशन की उनकी जरूरत के बारे में है। इसे इस तरह सोचें, जब कोई आपको है जैसा मैसेज भेजता है तो वे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, वे खुद को दांव पर नहीं लगा रहे होते, वे रिजेक्शन का रिस्क नहीं ले रहे होते। वे बस पानी में एक लाइन फेंक रहे होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप बाइट करेंगे। और अगर आप करते हैं, अगर आप एंथुजियाज्म या इमोशन के साथ रिप्लाई करते हैं, तो वे वैलिडेटेड महसूस करेंगे। वे ऐसा महसूस करेंगे जैसे उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप काम डिटैचमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं या बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो वे खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वे सोचना शुरू कर देंगे कि आप उनके चारे में क्यों नहीं फंस रहे हैं। और तभी पावर शिफ्ट होती है। जितना अधिक हम उन चीजों को वैल्यू देते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उतना ही कम कंट्रोल हमारे पास होता है। जब आप उनके टेक्स्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, जब आप इसे अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को डिक्टेट करने देते हैं, तो आप अपनी पावर दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप रिकग्नाइज करते हैं कि उनका मैसेज आपके बारे में नहीं है, जब आपको रियलाइज होता है कि यह सिर्फ उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और ईगो का रिफ्लेक्शन है, तो आप स्ट्रेंथ की जगह से रिस्पॉन्ड करने या न करने का चुनाव कर सकते हैं। आप वैलिडेशन की उनकी जरूरत के ऊपर अपने खुद के दिमाग की शांति को वैल्यू देने का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको इस तरह का टेक्स्ट मिले, तो याद रखें, यह आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। ये उनके ईगो, उनकी क्यूरियोसिटी और कंट्रोल में महसूस करने की उनकी जरूरत के बारे में है। और रिस्पॉन्ड करने का सबसे अच्छा तरीका काम डिटैचमेंट के साथ है। उन्हें एक इमोशनल रिप्लाई का सेटिस्फेक्शन मत दें। उन्हें यह मत सोचने दें कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय अपना समय लें, अपनी शर्तों पर रिस्पॉन्ड करें या बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड न करें। जैसा कि स्टोइक्स कहेंगे, कभी कभी जीना भी साहस का काम होता है। इस मामले में अपने लिए जीना चुनना, अपनी शांति और खुशी को प्रायोरिटाइज करना सबसे साहसिक काम है जो आप कर सकते हैं। आपकी खामोशी ही आपकी पावर है, आपका काम ही आपकी स्ट्रेंथ है, और अब उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 3, द माइंड गेम मूव। अब यहां वह जगह है जहां आप स्क्रिप्ट को फ्लिप करते हैं।
अगर आप रिप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मत करें, अभी नहीं। मैं जानता हूं कि यह टेम्पटिंग है। मैं जानता हूं कि आप इस मैसेज का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुने, आपकी खामोशी ने उन्हें आपको टेक्स्ट करने पर मजबूर किया। अब आपकी खामोशी उन्हें तड़पाएगी। रिप्लाई करने के बारे में सोचने से पहले भी 4 घंटे वेट करें। इसलिए नहीं कि आप गेम्स खेल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन्हें सिखा रहे हैं कि उनके पास अब आपका इंस्टेंट एक्सेस नहीं है। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस अब उनके क्लेम करने के लिए नहीं है। जब भी उनका मन करे, उन 24 घंटों के दौरान, क्या आप जानते हैं कि क्या होने वाला है? वे ओवरथिंक करना शुरू कर देंगे। वे चेक करेंगे कि क्या आप ऑनलाइन हैं। वे सोचेंगे कि क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं। वह खामोशी उनके ईगो को किसी भी मैसेज से ज्यादा तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि खामोशी लाउड होती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, और इस मामले में आपकी खामोशी कह रही है, मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा हूं। मैं अब वह इंसान नहीं हूं जिसे तुमने सोचा था कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। यह एक ऐसा मैसेज है जिसे वे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सेनेका ने एक बार कहा था, कभी कभी जीना भी साहस का काम होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में वेट करना चुनना, अपनी जमीन पर टिके रहना चुनना, और उनकी क्यूरियोसिटी के ऊपर अपनी शांति को प्रायोरिटाइज करना चुनना साहस का काम है। रिप्लाई करने के अर्ज को रेजिस्ट करना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। लेकिन हर मिनट जो आप वेट करते हैं, हर घंटा जो आप पीछे हटते हैं, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे होते हैं। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप अब वो इंसान नहीं हैं जो उनके हर टेक्स्ट पर कूद पड़ता है, जो आपकी अपनी जरूरतों के ऊपर उनकी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करता है। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप बदल चुके हैं, और यही चीज उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। आइए इसे और ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप तुरंत रिप्लाई करते हैं तो आप उन्हें वही दे रहे होते हैं जो वे चाहते हैं, वैलिडेशन। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि उनके टेक्स्ट में अभी भी आपके ऊपर पावर है, कि आप अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, कि आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब आप वेट करते हैं, जब आप उन्हें उनके अपने विचारों के साथ बैठने पर मजबूर करते हैं, तो आप स्क्रिप्ट को फ्लिप कर रहे होते हैं। आप उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे होते हैं कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें अपनी ही वर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे होते हैं, और यहीं पर पावर शिफ्ट होती है। यहीं पर आप कंट्रोल लेते हैं। जब कोई हफ्तों या महीनों की खामोशी के बाद आपको टेक्स्ट भेजता है, तो वे यह उम्मीद नहीं कर रहे होते कि आप वेट करेंगे। वे उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप तुरंत रिप्लाई करेंगे, उन्हें यह दिखाने के लिए कि आप इस पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप उन्हें वेट कराते हैं, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप अब वो इंसान नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था कि आप थे। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, और यही चीज उन्हें ओवरथिंक कराना शुरू करती है। यही चीज उन्हें सोचना शुरू कराती है कि क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। स्टोइक्स का मानना था कि सच्ची पावर हमारी इंपल्सेस को कंट्रोल करने की क्षमता में, इमोशनली रिएक्ट करने के अर्ज को रेजिस्ट करने में, और काम और रेशनैलिटी की जगह से एक्ट करने में है। रिप्लाई करने से पहले 4 घंटे वेट करके आप उस सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप अब अपने इमोशंस से रूल्ड नहीं हैं, कि आप अब उन्हें अपने एक्शंस को डिक्टेट करने की पावर देने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही चीज उन्हें खुद पर सवाल उठाना शुरू कराती है। यही चीज उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस कराना शुरू कराती है। तो उन 4 घंटों के दौरान क्या होता है? वे संभावना है कि बार बार अपना फोन चेक करेंगे, यह सोचते हुए कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। वे सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना शुरू कर देंगे, यह सवाल करते हुए कि क्या उन्होंने कांटेक्ट करके कोई गलती की। वे शायद पछतावे का सेंस भी महसूस करना शुरू कर दें, यह रियलाइज करते हुए कि उनके पास अब वह पावर नहीं है जो कभी आपके ऊपर हुआ करती थी। और यही बिल्कुल वह चीज है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे वही अनसर्टेनिटी, वही डिस्कंफर्ट महसूस करें जो उन्होंने आपको महसूस कराया था जब उन्होंने आपको खामोशी में छोड़ दिया था। याद रखें, यह गेम्स खेलने या पेटी होने के बारे में नहीं है। यह आपकी पावर को रिक्लेम करने के बारे में है। यह उन्हें दिखाने के बारे में है कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था।
वे आपको कंट्रोल कर सकते थे। यह उन्हें यह सिखाने के बारे में है कि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस वैल्यूएबल हैं और अब वे इनके हकदार नहीं हैं। जैसा कि स्टोइक्स कहेंगे, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति जैसा ना बनना है जिसने चोट पहुंचाई थी। इस मामले में सबसे अच्छा बदला उन्हें यह दिखाना है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिससे उन्होंने सोचा था कि वे बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के दूर जा सकते हैं। इसलिए जब आप वह टेक्स्ट देखें तो तुरंत रिप्लाई न करें, वेट करें, उन्हें उनके अपने विचारों के साथ बैठने दें, उन्हें आपकी खामोशी का वजन महसूस करने दें। और जब आप रिप्लाई करें तो अपनी शर्तों पर करें, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी पावर है और अब इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 4, कैसे रिप्लाई करें। अब जब आप आखिरकार रिप्लाई करने का डिसाइड करते हैं तो आपको इसे इस तरह करना है। कोई लंबे पैराग्राफ नहीं, कोई इमोशनल आउटपोरिंग नहीं, यह समझाने की कोई जरूरत नहीं कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया है। बस एक लाइन है, होप यू आर डूइंग वेल, बस इतना ही, न इससे ज्यादा न इससे कम, क्योंकि आप जितना कम कहेंगे वे उतना ही ज्यादा तड़पेंगे। वे पुराने वाले आपकी उम्मीद कर रहे थे, वह जो पैराग्राफ लिखता था, वह जो अपना दिल निकाल कर रख देता था, वह जो क्लोजर के लिए भीख मांगता था। लेकिन अब उन्हें आपका वह वर्जन मिल रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एग्जिस्ट करेगा। वह वर्जन जिसने समझाना बंद कर दिया, वह वर्जन जिसने भीख मांगना बंद कर दिया, वह वर्जन जिसने आखिरकार सीख लिया कि आपकी खामोशी आपके द्वारा भेजे जा सकने वाले किसी भी टेक्स्ट से ज्यादा लाउड है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। जब कोई खामोशी के एक पीरियड के बाद कांटेक्ट करता है तो वे एक रिएक्शन की उम्मीद कर रहे होते हैं। वे उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप उन पर इमोशंस की बाढ़ ला देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे क्यों गायब हो गए थे, जवाब मांगेंगे या अपना दिल निकाल कर रख देंगे कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। लेकिन जब आप है होप यू आर डूइंग वेल जैसे एक सिंपल काम और डिटैच्ड मैसेज के साथ रिप्लाई करते हैं तो आप उन्हें उनकी उम्मीद के बिल्कुल अपोजिट दे रहे होते हैं। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप अब इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हैं, कि आप अब उनके वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। और यही चीज उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। इसे इस तरह सोचें, जब आप एक छोटा न्यूट्रल मैसेज भेजते हैं तो आप उन्हें काम करने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं। आप उन्हें वह इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। आप उन्हें यह जानने का सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे होते हैं कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय आप उन्हें एक आईना दे रहे होते हैं, उनके अपने इंडिफरेंस का रिफ्लेक्शन। और यही चीज उन्हें ओवरथिंक कराना शुरू करती है। यही चीज उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। यहां बताया गया है कि यह क्यों काम करता है। जब आप अपना रिप्लाई छोटा और न्यूट्रल रखते हैं तो आप उनके गेम में एंगेज नहीं हो रहे होते हैं। आप उन्हें वह इमोशनल फ्यूल नहीं दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें वैलिडेटेड महसूस करने के लिए जरूरत है। आप उन्हें यह जानने का सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे होते हैं कि उनके पास अभी भी आपके इमोशंस का एक्सेस है। इसके बजाय आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, कि आप अब उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं और आप अब उनके रूल्स के मुताबिक खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए इसे एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। जब आप एक सिंपल न्यूट्रल मैसेज के साथ रिप्लाई करते हैं तो आप अपने पीस को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आप पुराने जख्मों को दोबारा नहीं खोल रहे होते हैं। आप पुराने इमोशंस को दोबारा नहीं भड़का रहे होते हैं। आप उन्हें दोबारा हर्ट करने की पावर नहीं दे रहे होते हैं। इसके बजाय आप कन्वर्सेशन को सरफेस लेवल पर रख रहे होते हैं, जो आपको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करने की परमिशन देता है। और यह क्रूशियल है, क्योंकि जिस पल आप अपना दिल निकालना शुरू करते हैं, जिस पल आप यह समझाना शुरू करते हैं कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया, आप उन्हें अपने इमोशंस को डिक्टेट करने की पावर दे रहे होते हैं। पर जब आप इसे छोटा और न्यूट्रल रखते हैं तो आप पावर को अपने हाथों में रख रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके वह सिंपल मैसेज भेजने के बाद क्या होता है। वे तेजी से वापस रिप्लाई करेंगे। वे कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करेंगे। वे ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वे परवाह करते हैं। लेकिन इसमें मत फंसना। याद रखें, उनका इनिशियल टेक्स्ट आपके बारे में नहीं था, वह उनके बारे में था।
वह उनके ईगो, उनकी क्यूरियोसिटी और वैलिडेशन की उनकी जरूरत के बारे में था। और अगर वे सच में आपको मिस करते, अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा होता, तो वे एक टेक्स्ट पर नहीं रुकते। वे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ दिखाते, रैंडम चेक इन्स के साथ नहीं। एक मैसेज का मतलब यह नहीं है कि वे आपको वापस चाहते हैं। एक मैसेज उस तरीके को इरेज नहीं कर देता जैसे वे आपको छोड़कर गए थे। खामोशी ने उन्हें कांटेक्ट करने पर मजबूर किया। अब आपकी पावर इस बात में है कि आप उन्हें कितनी देर वेट करा सकते हैं। यहां की है, उन्हें कन्वर्सेशन को स्टीयर न करने दें, उन्हें कंट्रोल ना लेने दें। अगर वे कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करते हैं तो अपने रिप्लाईज को छोटा और न्यूट्रल रखें। उन्हें वह इमोशनल रिएक्शन न दें जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। उन्हें यह मत सोचने दें कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस करने दें। उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस महसूस करने दें। उन्हें यह रियलाइज करने दें कि उनके पास अब उस इंसान का एक्सेस नहीं है जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वे हाउ हैव यू बीन या व्हाट हैव यू बीन अप टू जैसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो अपने आंसर्स को वाग रखें। आपका उनके प्रति कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। आपका उनके प्रति अपनी लाइफ का कोई डिटेल्ड अपडेट नहीं बनता है। आपका उनके प्रति कुछ भी नहीं बनता है। इसके बजाय इसे सिंपल रखें। कुछ ऐसा कहें जैसे आई हैव बीन गुड, थैंक्स, जस्ट स्टेइंग बिजी। बस इतना ही। एलेबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हैं उससे ज्यादा शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना कम कहेंगे वे उतना ही ज्यादा सोचेंगे। आप जितना कम देंगे उन्हें उतना ही ज्यादा रियलाइज होगा कि उन्होंने आपका एक्सेस खो दिया है। याद रखें, यह गेम्स खेलने के बारे में नहीं है। यह आपके पीस को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। यह उन्हें यह सिखाने के बारे में है कि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस वैल्यूएबल हैं और अब वे इनके हकदार नहीं हैं। इसलिए जब आप रिप्लाई करें तो इसे छोटा रखें, इसे न्यूट्रल रखें, इसे काम रखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर को अपने हाथों में रखें, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी स्ट्रेंथ है। आपका काम ही आपकी पावर है। पॉइंट नंबर 5, आगे क्या होता है। यहां बताया गया है कि क्या होने वाला है जब आप पावर के साथ रिप्लाई करेंगे। वे तेजी से वापस रिप्लाई करेंगे। वे कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करेंगे। वे ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वे परवाह करते हैं, लेकिन इसमें मत फंसना। अगर वे सच में आपको मिस करते हैं, अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा है, तो वे एक टेक्स्ट पर नहीं रुकेंगे। वे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ दिखाएंगे, रैंडम चेक इन्स के साथ नहीं। एक मैसेज का मतलब यह नहीं है कि वे आपको वापस चाहते हैं। एक मैसेज उस तरीके को इरेज नहीं कर देता जैसे वे आपको छोड़कर गए थे। खामोशी ने उन्हें कांटेक्ट करने पर मजबूर किया। अब आपकी पावर इस बात में है कि आप उन्हें कितनी देर वेट करा सकते हैं। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप है, होप यू आर डूइंग वेल जैसे एक छोटे न्यूट्रल मैसेज के साथ रिप्लाई करते हैं, तो आप उन्हें वह इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। आप उन्हें यह जानने का सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे होते हैं कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय आप उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, कि आप अब उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं और आप अब उनके रूल्स के मुताबिक खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही चीज उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। यही चीज उन्हें तेजी से वापस रिप्लाई करने पर मजबूर करती है, कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करने के लिए। लेकिन बात यह है, उनका क्विक रिप्लाई आपके बारे में नहीं है, वह उनके बारे में है। वह उनके ईगो, उनकी क्यूरियोसिटी और वैलिडेशन की उनकी जरूरत के बारे में है। वे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे आपको मिस करते हैं। वे इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वे उस पावर को मिस करते हैं जो उनके पास आपके ऊपर थी। और अब जब वे देखते हैं कि आप उन्हें वह पावर नहीं दे रहे हैं, तो वे इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसा महसूस करना चाहते हैं जैसे उनके पास अभी भी आपका एक्सेस है। वे ऐसा महसूस करना चाहते हैं जैसे वे अभी भी आपके लिए मायने रखते हैं। लेकिन इसमें मत फंसना। अगर वे सच में आपको मिस करते, अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा होता, तो वे एक टेक्स्ट पर नहीं रुकते, वे एक कैजुअल कन्वर्सेशन पर नहीं रुकते। वे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ दिखाते, वे अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते।
जेन्युइन रिमोर्स एक्सप्रेस करते और चीजों को ठीक करने की विलिंगनेस दिखाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बजाय वे अस्पष्ट कैजुअल मैसेजेस भेज रहे हैं, ये देखने की कोशिश करने के लिए कि क्या आप उनके लिए दरवाजा खोलेंगे। और अगर आप करते हैं, अगर आप उन्हें वापस आने देते हैं, तो वे इसे एक साइन के रूप में लेंगे कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? अपने रिप्लाईज को छोटा और न्यूट्रल रखें। उन्हें कन्वर्सेशन को स्टीयर ना करने दें, उन्हें कंट्रोल ना लेने दें। अगर वे कन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करते हैं, तो अपने रिस्पॉन्स को काम और डिटैच रखें। उन्हें वह इमोशनल रिएक्शन न दें जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। उन्हें यह मत सोचने दें कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस करने दें। उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस महसूस करने दें। उन्हें यह रियलाइज करने दें कि उनके पास अब उस इंसान का एक्सेस नहीं है जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वे हाउ हैव यू बीन या व्हाट हैव यू बीन अप टू जैसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो अपने आंसर्स को वेग रखें। आपका उनके प्रति कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। आपका उनके प्रति अपनी लाइफ का कोई डिटेल्ड अपडेट नहीं बनता है। आपका उनके प्रति कुछ भी नहीं बनता है। इसके बजाय इसे सिंपल रखें। कुछ ऐसा कहें जैसे आई हैव बीन गुड थैंक्स जस्ट स्टेइंग बिजी। बस इतना ही एलेबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हैं उससे ज्यादा शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना कम कहेंगे वे उतना ही ज्यादा सोचेंगे। आप जितना कम देंगे उन्हें उतना ही ज्यादा रियलाइज होगा कि उन्होंने आपका एक्सेस खो दिया है। यहाँ की है, उन्हें ये मत सोचने दें कि वे एक सिंपल टेक्स्ट के साथ आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। उन्हें यह मत सोचने दें कि वे एक कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ उस तरीके को इरेज कर सकते हैं जैसे वे आपको छोड़कर गए थे। अगर वे सच में आपको वापस चाहते हैं, तो उन्हें कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आपको दिखाना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि वे बदल चुके हैं, कि वे चीजों को ठीक करने के लिए तैयार हैं और वे आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उनके पास ऑफर करने के लिए केवल कुछ अस्पष्ट टेक्स्ट्स ही हैं, तो उन्हें आपको आगे बढ़ते हुए देखने दें। उन्हें देखने दें कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, ये गेम्स खेलने के बारे में नहीं है। यह आपके पीस को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। यह उन्हें यह सिखाने के बारे में है कि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस वैल्यूएबल हैं और वे अब इनके हकदार नहीं हैं। इसलिए जब वे वापस रिप्लाई करें, तो अपने रिस्पॉन्स को छोटा रखें, उन्हें न्यूट्रल रखें, उन्हें काम रखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर को अपने हाथों में रखें। क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका काम ही आपकी पावर है और अब उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अगर वे सच में आपको मिस करते हैं, तो वे इसे साबित करेंगे। अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा है, तो वे आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर उनके पास ऑफर करने के लिए केवल एक कमजोर मैसेज ही है, तो उन्हें आपको आगे बढ़ते हुए देखने दें। उन्हें देखने दें कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस करने दें, क्योंकि जो आप खामोशी में बिल्ड कर रहे हैं, वह आपका वह वर्जन है जहां तक वे कभी दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। फाइनली, मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप उस टेक्स्ट का इंतजार कर रहे थे, अपने दिमाग में 1000 बार रीप्ले कर रहे थे कि कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप वह सेम इंसान नहीं हैं जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप टूट जाएंगे। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप पीछे भागेंगे। उन्होंने उम्मीद की थी कि जैसे ही वे वापस आएंगे आप वहीं मिलेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अब वे आपकी एब्सेंस को उससे कहीं ज्यादा महसूस कर रहे हैं जितना उन्होंने कभी आपकी प्रेजेंस को एप्रिशिएट किया था। इसलिए एक टेक्स्ट को, उस सब कुछ को तोड़ने मत दें जो आपने खामोशी में बिल्ड किया है। अगर वे सच में आपको मिस करते हैं, तो वे इसे साबित करेंगे। अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा है, तो वे आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर उनके पास ऑफर करने के लिए केवल एक कमजोर मैसेज ही है, तो उन्हें आपको आगे बढ़ते हुए देखने दें। उन्हें देखने दें कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस करने दें, क्योंकि जो आप खामोशी में बिल्ड कर रहे हैं, वह आपका वह वर्जन है जहां तक वे कभी दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। यह गेम्स खेलने या पेटी होने के बारे में नहीं है। यह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने के बारे में है।
ये उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि आप अपने उस वर्जन से आगे बढ़ चुके हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि वे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपकी खामोशी ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, सवाल करने पर मजबूर कर दिया है, और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस महसूस कराए जाएं। उन्होंने सोचा था कि वे जब चाहें तब जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन आप बदल चुके हैं, आप ग्रो कर चुके हैं, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके पास अब वह पावर नहीं है जो कभी आपके ऊपर हुआ करती थी। इसलिए जब आप वह टेक्स्ट देखें तो इसे खुद को हिलाने न दें, इसे खुद को पुराने पैटर्न्स में वापस खींचने न दें। याद रखें, आपकी खामोशी ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका काम ही आपकी पावर है, और अब उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अपनी शर्तों पर रिप्लाई करें, अपने रिस्पॉन्स को छोटा और न्यूट्रल रखें, उन्हें वह इमोशनल रिएक्शन न दें जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। उन्हें यह मत सोचने दें कि उनके पास अभी भी आपके ऊपर पावर है। इसके बजाय उन्हें आपकी एब्सेंस का वजन महसूस करने दें। उन्हें यह रियलाइज करने दें कि उनके पास अब उस इंसान का एक्सेस नहीं है जिसे उन्होंने सोचा था कि वे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वे सच में आपको मिस करते हैं, अगर उन्हें सच में आपको खोने का पछतावा है, तो वे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ दिखाएंगे। वे साबित करेंगे कि वे बदल चुके हैं, कि वे चीजों को ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वे आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उनके पास ऑफर करने के लिए केवल कुछ अस्पष्ट टेक्स्ट्स ही हैं, तो उन्हें आपको आगे बढ़ते हुए देखने दें। उन्हें देखने दें कि आप अब वह इंसान नहीं हैं जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस महसूस करने दें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस अफर्मेशन को कमेंट्स में ड्रॉप करें। आई कंट्रोल द कन्वर्सेशन, नॉट देम। इसे अपनी सच्चाई बनने दें, इसे अपनी पावर बनने दें। और भूलना मत, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस मैसेज की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप खामोशी में बिल्ड कर रहे हैं वह आपका वह वर्जन है जहां तक वे कभी दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।